एपिक ऑफ गिलगमेश एक महाकाव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा समय जब धरती पर देवताओं का शासन था और मनुष्य उनके अधीन जीवन जीते थे। इसी प्राचीन काल में जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जो आधा मनुष्य था और आधा देवता। उसका नाम था गिलगमेश। वह उरुक नगर का राजा था, शक्तिशाली, बुद्धिमान और अभिमानी। गिलगमेश का जन्म एक देवी निन्सुन और एक मानव राजा लुगलबांडा से हुआ था। वह ईश्वर के समान बलशाली था। उसका शरीर महान था, चेहरे पर तेज और आंखों में गर्व, लेकिन वह अहंकारी था, निर्दयी था। उसने उरुक के नागरिकों पर अत्याचार किया, उनकी स्त्रियों को विवश किया, युवाओं को चुनौती दी और किसी की भी स्वतंत्रता को नहीं माना। गिलगमेश की शक्ति ने लोगों को भयभीत कर रखा था। उरुक के लोग उससे त्रस्त हो गए थे। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, हे अन्नु, हे एनहिल, हे अरुरु, इस अत्याचारी राजा से हमें मुक्ति दो। वह हमारे जीवन को दुख से भर रहा है। वह हमारी संतानों को लड़ाइयों में झोंक देता है। वह हमारी नारियों को उनके पतियों से छीन लेता है। हमें न्याय चाहिए। देवताओं ने इस विनती को सुना और निर्णय लिया कि गिलगमेश को संतुलन में लाने के लिए किसी की आवश्यकता है। एक ऐसा जो उसका समकक्ष हो, उसके बराबरी का हो। और इस प्रकार देवताओं ने रचा एनकिदु को। देवी अरुरु ने मिट्टी और जल से एक आदिम पुरुष को गढ़ा। वह था एनकिदु। उसकी देह पशुओं के समान थी। वह जंगलों में रहता था, जंगली पशुओं के साथ दौड़ता था, जल कुंडों में पीता था और मनुष्य से दूर था। एनकिदु प्रकृति की शक्तियों से भरपूर था। शक्ति में गिलगमेश से कम नहीं, परंतु उसका हृदय शुद्ध और निर्दोष था। जब एक शिकारी ने देखा कि यह जंगली पुरुष उसके जालों को नष्ट कर देता है, उसने उरुक जाकर एक याजक से कहा, ये एक विचित्र प्राणी है जंगल में, जो पशुओं की तरह दिखता है लेकिन मनुष्य है। वह हमारे जाल तोड़ देता है। हमें कुछ करना होगा। याजक ने कहा, एक स्त्री को साथ ले जाओ, शमहत नाम की एक वेश्या को। वह उसे प्रेम के रस से वश में करेगी। शमहत जंगल में गई, एनकिदु को देखा और उसे अपने प्रेम के आलिंगन में बांध लिया। 6 दिन और 7 रात तक वे प्रेम में लीन रहे। जब एनकिदु उठा तो उसके भीतर एक परिवर्तन हो चुका था। पशुओं ने उसे त्याग दिया। अब वह पशु नहीं बल्कि मानव था। शमहत ने उसे मानवों की संस्कृति सिखाई, कपड़े पहनना, खाना पकाना और देवताओं की पूजा करना। फिर उसने कहा, तुम्हें उरुक चलना चाहिए, जहां एक अत्याचारी राजा है, गिलगमेश। शायद तुम ही उसके अहंकार को तोड़ सको। जब एनकिदु उरुक पहुंचा, उसी रात गिलगमेश एक विवाह में जा रहा था, ताकि वह वहां पहली रात की परंपरा, द राइट ऑफ फर्स्ट नाइट के अनुसार दुल्हन से संबंध बना सके। एनकिदु ने उसे रोक लिया। उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, महलों की दीवारें थरथराने लगीं और उरुक की जनता यह अद्भुत युद्ध देखती रही। आखिरकार दोनों थक कर जमीन पर गिर पड़े। गिलगमेश ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी शक्ति के समकक्ष है। वह हंसा और बोला, तुम मेरे भाई के समान हो,
मैं तुम में स्वयं को देखता हूं। एनकिदु भी मुस्कुराया और वहीं से उनकी मित्रता की शुरुआत हुई, जो इतनी गहरी थी कि देवताओं तक को चौंका दे। गिलगमेश को अपने साहस का प्रदर्शन करना था। उसने एनकिदु से कहा, जज चलो हम देवताओं के जंगल में चलते हैं। वहां हुम्बाबा नाम का राक्षस रहता है जो देवता एनहिल का सेवक है। अगर हम उसे मार डालें तो हमारा यश सदा के लिए अमर हो जाएगा। एनकिदु डर गया। हुम्बाबा शक्तिशाली है, वह हवा और ध्वनि से लड़ता है, यह मूर्खता होगी। पर गिलगमेश ने कहा, मैं नहीं डरता। मृत्यु तो हर किसी को आनी है, लेकिन अगर हम वीरता से मरें तो हमें अमरता मिल जाएगी। वे जंगल की ओर निकले। 7 दिन तक चले, सपनों के संकेतों के सहारे बढ़ते गए। अंत में हुम्बाबा के सामने पहुंचे। उसका चेहरा भयावह था, उसकी आवाज बिजली जैसी, और वह हवा को नियंत्रित करता था। एक भीषण युद्ध हुआ। एनकिदु ने हुम्बाबा को पीछे से पकड़ा और गिलगमेश ने उसकी गर्दन पर प्रहार किया। हुम्बाबा ने क्षमा मांगी, परंतु एनकिदु ने कहा, वह झूठ बोल रहा है, मार डालो इसे। और अंततः उन्होंने हुम्बाबा को मार डाला। देवता एनहिल क्रोधित हो गया। हुम्बाबा के मारे जाने के बाद उरुक नगर में उत्सव मनाया गया। लोग गिलगमेश और एनकिदु को नायक मानने लगे। हर गली में उनका यश गूंजने लगा। गिलगमेश का अहंकार और बढ़ गया और एनकिदु को भी अब अपने पराक्रम पर गर्व होने लगा। परंतु इस विजय का एक गहरा परिणाम हुआ। देवताओं को उनका यह व्यवहार अस्वीकार्य लगा। विशेषतः देवी इनन्ना इष्टार, जो प्रेम, युद्ध और उर्वरता की देवी थीं, वह गिलगमेश से प्रभावित हुईं। लेकिन फिर यह आकर्षण घृणा में बदल गया। इनन्ना गिलगमेश के पास आईं, उनके सौंदर्य और वीरता की प्रशंसा की और बोली, हे गिलगमेश, तुम वीर हो, रूपवान हो, शक्तिशाली हो। मुझसे विवाह करो, मैं तुम्हें आकाश का राज्य दूंगी। तुम्हारे रथ को स्वर्ग के सिंहों से खिंचवाऊंगी। तुम देवताओं के बीच अमर कहलाओगे। परंतु गिलगमेश जानता था कि इनन्ना एक छल कपट से भरी देवी हैं। उसने उन्हें याद दिलाया कि वह अपने पूर्व प्रियजनों के साथ क्या करती थीं। तुम्हारे प्रेमी अंत में बर्बाद हुए हैं। तुमने तम्मूज को रोते छोड़ दिया, शेर को पिंजरे में डाला, घोड़े को थका कर मार डाला। मैं तुम्हारा खेल नहीं बनूंगा। इनन्ना का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। यह अपमान उसने कभी सहा नहीं था। अपमानित इनन्ना सीधे स्वर्ग में गईं और अपने पिता अनु से बोली, गिलगमेश ने मुझे ठुकराया है, मुझे अपमानित किया है। मुझे स्वर्गीय बैल दो ताकि मैं उरुक को नष्ट कर दूं। अनु ने चेताया, अगर हम स्वर्गीय बैल बुल ऑफ हेवन को पृथ्वी पर भेजते हैं तो वहां 7 वर्षों का अकाल पड़ेगा। क्या तुम इसकी तैयारी कर चुकी हो? इनन्ना ने उत्तर दिया, मैंने भंडार भरवा दिए हैं। अन्न और जल की कोई कमी नहीं होगी। मुझे बैल दो। देवताओं ने स्वर्ग का महान बैल, एक विशाल गगनचुंबी प्राणी जो पृथ्वी पर कहर बरपा सकता था, उसे इनन्ना को दे दिया। जैसे ही इनन्ना बैल को लेकर पृथ्वी पर आई, उरुक नगर कांप उठा। बैल के पैरों की धमक से जमीन फटने लगी। उसकी सांस से आग निकलती थी। उसने नगर की दीवारों को तोड़ दिया, खेतों को रौंद डाला
और सैकड़ों लोगों को अपनी सींगों से भेद डाला। गिलगमेश और एनकिदू को नगर की रक्षा के लिए मैदान में उतरना पड़ा। एनकिदू ने बैल की पूंछ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की और गिलगमेश ने उसकी आंखों में भाला मारा। बैल ने आकाश की ओर गर्जना की, मानो देवताओं से सहायता मांग रहा हो, लेकिन कोई सहायता नहीं आई। दोनों मित्रों ने मिलकर उस स्वर्गीय प्राणी को धराशायी कर दिया। उसकी विशाल देह धरती पर गिरते ही नगर में एक बार फिर जय जयकार हुई। क्रोध में पगली इनन्ना उरुक की दीवारों पर चढ़ गई और बैल की मृत्यु पर विलाप करने लगी। एनकिदू ने उसकी ओर देखा और उपहास में कहा, तू समझती थी कि तेरा बैल हमें रोक सकता है? जा, अपने देवताओं के पास लौट जा। फिर उसने बैल की जांघ को काटकर इनन्ना की ओर फेंक दिया। यह कार्य देवताओं के लिए एक गंभीर अपराध था, एक देवी का सार्वजनिक अपमान। इनन्ना आहत थीं। उन्होंने प्रतिशोध की योजना बना ली थी। देवताओं की एक सभा बुलाई गई। उसमें अनु, एनहिल, शमाश, सूर्य देवता और अन्य उपस्थित थे। इनन्ना ने कहा, गिलगमेश और एनकिदू ने हुम्बाबा को मारा, जो एनहिल का सेवक था। फिर उन्होंने स्वर्गीय बैल को भी मारा और अब एनकिदू ने देवी को अपमानित किया। इनमें से किसी को दंड मिलना चाहिए। एनहिल ने कहा, हमें संतुलन बनाए रखना होगा। एनकिदू को मृत्यु देनी होगी। शमाश ने विरोध किया, परंतु वे वीर थे, सत्य की ओर थे। पर बहुमत ने निर्णय ले लिया, एनकिदू को मरना होगा। एक रात एनकिदू को सपना आया। उसमें एक काले पंखों वाला दूत आया और बोला, तेरा समय आ गया है, चल मृत्यु की ओर। उसने एक अंधकारमय गुफा देखी, जहां राजा, रानी, योद्धा सब धूल में बैठे थे। मृत्यु का राज्य। जब एनकिदू उठा तो वह भयभीत था। वह जान गया कि अब उसका अंत निकट है। दिन बीतते गए। एनकिदू बीमार पड़ा। उसका शरीर दुर्बल हो गया। वह गिलगमेश को देखता और कहता, भाई, हम वीर थे, फिर क्यों मुझे यह दंड मिला? क्या यह न्याय है? गिलगमेश, जिसने कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं किया था, अब एक सच्चे मित्र को खोने के दर्द से टूट गया। अंततः एनकिदू की मृत्यु हो गई। गिलगमेश ने उसके मृत शरीर को 7 दिन तक नहीं हटाया। स्वयं वह विलाप करता रहा, हे मित्र, तू चला गया और अब मुझे जीवन व्यर्थ लगता है। एनकिदू की मृत्यु ने गिलगमेश को भीतर से झकझोर दिया। जिस व्यक्ति को वह अपने से भी अधिक मानता था, वही अब मिट्टी में बदल गया था। वह पहली बार मृत्यु से भयभीत हुआ। उसे यह सत्य समझ आया कि चाहे कोई कितना ही बलशाली क्यों न हो, अंत सबका एक जैसा है, मृत्यु। गिलगमेश के भीतर एक नया भाव जागा, अमरता की चाह। उसने निर्णय लिया, जब तक मुझे अमर जीवन का रहस्य नहीं मिल जाता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। मैं उस व्यक्ति को खोजूंगा जो जल प्रलय में जीवित रहा, उत्नपिष्टिम, जिसे देवताओं ने अमरत्व दिया। गिलगमेश ने अपना राज्य छोड़ दिया। वह कठिन जंगलों, बर्फहीले पहाड़ों, गर्म रेगिस्तानों और अंधकारमय घाटियों से गुजरा। हर रास्ते में मृत्यु, थकावट और पागलपन की छाया थी, परंतु उसका संकल्प अडिग था। एक दिन वह समुद्र के किनारे पहुंचा, जहां उसे एक युवती सिदुरी मिली, एक मद्य बनाने वाली। सिदुरी ने देखा कि यह व्यक्ति थका हुआ, जर्जर, लेकिन आंखों में एक दिव्य चमक लिए हुए है। उसने पूछा,
तुम कौन हो? क्यों मृत्यु की सीमा पार करना चाहते हो? गिलगमेश ने अपना दुख और एनकिदु की मृत्यु की कथा सुनाई। सिदुरी ने कहा, मृत्यु जीवन का अंग है। अमृता केवल देवताओं के लिए है। बेहतर है कि तुम अपने जीवन में अर्थ खोजो। पर गिलगमेश नहीं रुका। उसने सिदुरी से मार्ग पूछा। सिदुरी ने उसे नाविक पुरशनाबी से मिलवाया, जो मौत की नदियों को पार करता था। गिलगमेश ने उसके साथ मृत्यु की झीलों को पार किया, जहां जल को छूना भी मृत्यु देता था। आखिरकार गिलगमेश उस स्थान पर पहुंचा जहां उत्तनपिष्टिम अपनी पत्नी के साथ एकांत में रहता था। वह वही था जिसे देवताओं ने महाप्रलय के समय चेताया था और जिसने एक नौका बनाकर जीवन को बचाया था। गिलगमेश ने उसकी शरण ली और कहा, हे महान, मुझे बताओ कि तुम कैसे अमर हुए। मुझे भी वह मार्ग चाहिए। उत्तनपिष्टिम ने महाविनाश की कथा सुनाई। ये देवताओं ने एक बार मानवता से तंग आकर उन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन ये देव ने मुझे स्वप्न में आगाह किया और एक नौका बनाने को कहा। मैं अपनी पत्नी, परिवार, पशु पक्षी, बीज और अनाज को उसमें लेकर चढ़ा। 7 दिन और 7 रात तक पृथ्वी जल में डूबी रही। जब जल थमा, मैंने एक कबूतर, फिर एक कौवा छोड़ा और अंततः धरती फिर दिखी। देवताओं ने मुझे अमरता का वरदान दिया, पर वह अनोखा था, दोबारा किसी को नहीं मिलेगा। गिलगमेश दुखी हो गया। उसने कहा, तो क्या मेरी सारी यात्रा व्यर्थ थी? उत्तनपिष्टिम मुस्कुराया और कहा, देख, और अवसर है। जल के नीचे एक जड़ी है जो वृद्ध व्यक्ति को फिर से युवा बना देती है। अगर तुम उसे प्राप्त कर लो तो यह तुम्हारे लिए अमरत्व नहीं, लेकिन पुनरुत्थान हो सकता है। गिलगमेश ने गहरे समुद्र में उतरकर वह जड़ी प्राप्त की। उसे लगा अब उसने जीवन को जीत लिया है। वह उसे उरुक लौटकर अपने लोगों के साथ बांटना चाहता था। रास्ते में एक दोपहर गिलगमेश थक कर सो गया। उसी समय एक सांप आया और वह जड़ी खा गया। उसका शरीर नई त्वचा के साथ चमक उठा और वह गायब हो गया। गिलगमेश जागा और देखा सब चला गया। वह भूमि पर बैठ गया और रोने लगा। क्या यही जीवन है जहां मृत्यु हर ज्ञान और प्रयास को निगल जाती है? परंतु उसके रोने में अब केवल दुहक नहीं था, स्वीकृति भी थी। गिलगमेश उरुक लौटा। अब वह केवल एक योद्धा नहीं, एक ज्ञानी राजा था। उसने नगर की दीवारों को देखा, अपने लोगों को देखा और कहा, यही मेरा अमरत्व है। मेरा नगर, मेरी प्रजा, मेरा कर्म। उसने अपनी यात्राओं को शिलाओं पर अंकित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीखें। एपिक ऑफ गिलगमेश केवल एक वीर गाथा नहीं है, यह मानव अस्तित्व का पहला गहन प्रश्न है। मृत्यु क्यों है? क्या अमरता संभव है? और अगर नहीं तो जीवन में सार क्या है? गिलगमेश को उत्तर मिला, अमरता कर्म में है, प्रेम में है, ज्ञान में है और इस स्वीकृति में कि हम क्षण भंगुर हैं। अगर आपको यह कहानी, जो कि सबसे पुरानी और सच्ची है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस मेहनत के लिए अगर कुछ दान कर सकते हो तो अवश्य करें। ये मेरा QR कोड है, इसमें आप अपने मन से कुछ भी पैसे दान कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।